इमेजिन करिए आप पेट दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने कहा कि आपको तुरंत सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन ऑपरेशन टेबल पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि डॉक्टर खुद यूट्यूब वीडियो से सीखकर सर्जरी कर रहे हैं। आज हम आपको बिहार के कैसे इडियट डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिसने कि ऑपरेशन के लिए यूट्यूब को असिस्टेंट बनाया। एक नौजवान लड़के की इस पूरी प्रक्रिया में उसने जान ले ली। बिहार में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना कैसे परिवार को जिंदगी भर का जख्म दे गया। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि बिहार में हकीकत बन चुकी है। यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के पास प्रॉपर इलाज नहीं है, बल्कि एक बड़े लेवल पर खेल चल रहा है। और ये खेल मजदूर, गरीब लोगों के साथ चल रहा है। ये खेल वो लाखों जिंदगियां के साथ चल रहा है जो एक बिहार में एक प्रॉपर आशा और होप के साथ सरकार चुनते हैं। कभी डॉक्टर यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन कर रहे हैं तो कभी फर्जी बीमारियां बताकर जबरदस्ती सर्जरी कर दी जा रही। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, सुविधाएं नहीं है और इसके अभाव में हर रोज हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार के अस्पताल में इलाज हो रहा है या लाशें गिनी जा रही है। क्या है यहाँ के मेडिकल दुनिया का वो काला सच? आइए देखते हैं चौंकाने वाले आंकड़े और उन मरीजों की दर्दनाक कहानियाँ जो सिस्टम की लापरवाही के कारण बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। और हम हर वो डाटा पर आज डिस्कस करेंगे जो जमीनी हकीकत पर कुछ और है और सिर्फ ये जो भी दावा है वो सिर्फ फाइलों में पड़ी है। बिहार की हेल्थ सेक्टर खुद आईसीयू में है। बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम का हाल ऐसा है कि अगर आप गलती से बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल में आपकी दवाएं से ज़्यादा दुआओं की जरूरत है। डॉक्टर की इतनी भारी कमी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको भारी लाइन में लगना पड़ रहा है। और अगर गलती से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते। हर गरीब जनता, हर आम जनता बिहार की वो फी अफोर्ड नहीं कर सकती। हर कोई सीएम नीतीश जैसा फ्लाइट लेकर डेली इलाज कराने नहीं आ सकता। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू हर 1000 लोगों पर एटलीस्ट 1 डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन बिहार में उल्टा सीन है। सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ लगभग 17,685 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। अब सोचिए, इतने लोगों का इलाज कराने के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर। और यही वजह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगती है और प्राइवेट हॉस्पिटल का फी तो आप जानते ही नहीं। अब जहां डॉक्टर की संख्या कम होती है वहां बड़े लेवल पर फर्जी डॉक्टर्स का बिजनेस शुरू हो जाता है। और ऐसे में बिहार के हर गांव में झोला छाप डॉक्टर की दुकानें आपको फुल स्वैंग में देखने को मिलेगी। और ये सिर दर्द, मलेरिया, पेट दर्द, डेंगू बुखार से लेकर डिलीवरी तक कराते हैं। कहीं यूट्यूब से देखकर, कहीं ऑपरेशन दूसरे से सीखकर ये कर देते हैं। इनके पास ना तो प्रॉपर एजुकेशन है, न ही प्रॉपर स्किल है, और न ही प्रॉपर प्रैक्टिस है। ऑपरेशन किया गया था बच्चा होने के लिए, मोबाइल देख के करते थे। मतलब पहले से कोई MBBS कोई डॉक्टर का डिग्री उनके पास नहीं था। सिर्फ मोबाइल देख के यूट्यूब पे जो आजकल दे देता है, मतलब वीडियो बना के वही देखकर ऑपरेशन कर दिए थे। हाँ, हो गई। वो भाग गया तुरंत, मौत से पहले ही भाग गया। उसको लगा कि हम नहीं बचा पाएंगे, बस वो भाग गया। अब सवाल उठता है कि बिहार के लोग तो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने से क्यों बचते हैं? वजह साफ है, वहाँ सुविधाएं से ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर की गैर मौजूदगी है, मतलब डॉक्टर गायब रहते हैं। कई बार मरीज हॉस्पिटल पहुँचते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर अपने ड्यूटी से गायब मिलते हैं, या तो अपने प्राइवेट लाइफ में व्यस्त रहते हैं या अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर प्रैक्टिस करते हैं। अगर डॉक्टर मिल भी जाए तो एक मरीज को ठीक से बिना एग्जामिन किए जस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिखकर चलता कर देते हैं।
ऊपर से सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि वहां जाने में हर कोई को जोखिम लगता है। गंदगी इतनी होती है कि इन्फेक्शन का डर बना रहता है। गंदे वॉशरूम, बदबूदार वार्ड और बेसिक सुविधाओं से कमी के कारण लोग सरकारी हॉस्पिटल जाने के बजाय या तो महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं या फिर वहीं अनजाने झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि बिहार की हेल्थ सिस्टम दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इमरजेंसी केस में स्थिति और भी खराब हो जाती है। एक्सीडेंट विक्टिम और गंभीर मरीजों को टाइमली इलाज नहीं मिल पाता, और क्योंकि डॉक्टर या तो समय पर आते नहीं है या फिर इलाज में इतनी देरी होती है कि हालत बिगड़ जाती है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर। लेकिन बिहार में अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी भरोसेमंद नहीं रहे, क्योंकि वहाँ भी पेशेंट को लूटने का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। गलत ट्रीटमेंट देने से स्कैम हो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो देख लीजिए, एक छोटी सी क्लिप है। इतना ही नहीं, कभी मुर्दों को जिंदा बताकर आईसीयू में महीनों तक रखा जाता है ताकि मोटा पैसा बनाया जा सके। तो कभी मामूली सर्जरी को लेकर मरीज हफ्तों तक एडमिट रहता है ताकि कमाई बढ़ती रहे, हमारी पैसा रुके ना। दूरबीन डालेंगे, छोटा सा पत्थर डालेंगे, करना होगा तीसरा डाल के। ये है कुशीनगर के डॉक्टर पुष्कर यादव, जो भास्कर के कैमरे में ये कहते हुए कैद हो गए हैं कि आप सिर्फ मरीज लाइए, हम यूरेटर में पत्थर डालकर निकाल लेंगे। यूरेटर में स्टोन दिखाइएगा, या पेशाब के थैली में दिखा दीजिएगा, तो कहीं पेशाब के रास्ते दूरबीन डाल उसको निकाल, फोटो हो जाता है। तो कितनी इसका बजट? इसमें सरकार मतलब टोटल करीब 27,000 देती है। चलिए शहरों से निकलकर थोड़ी सी गांव की ओर चलते हैं। तो बिहार में लगभग 3225 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी है, लेकिन हकीकत आधे से ज़्यादा या तो बंद पड़े हैं या फिर डॉक्टर की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अब मरीज जाए तो दिखेगा कौन है? ग्राउंड रियलिटी में ऐसा हाल है कि कई पीएचसी में न तो डॉक्टर मिलते हैं और न ही बिजली है, न दवाइयाँ हैं। अब ऐसे हॉस्पिटल का फायदा ही क्या है जो सिर्फ एक बोर्ड पर मेंशन है और फाइलों में मेंशन है कि यहाँ एक पीएचसी है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जब यहाँ इलाज नहीं मिलता है तो मजबूरी में लोगों को लगभग 50 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इसके चक्कर में मरीज की कभी कभी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। बिहार के पीएचसी की हालत इतनी खराब है कि हॉस्पिटल कहना भी एक मजाक लगता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 30% पीएचसी में बिजली अवेलेबल है, 35% से ज़्यादा पीएचसी में पानी तक नहीं है, और ये सिर्फ 1% पीएचसी में ऑपरेशन थिएटर है। ये है बिहार की हेल्थ केयर सिस्टम की असली रियलिटी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हेल्थ केयर सिस्टम किसके लिए बना है? आम जनता के लिए या सिर्फ सरकारी फाइलों में नंबर बढ़ाने के लिए? जरा सोचिए, अगर किसी इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़े तो कैसे होगा? बिहार की महिलाएं सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित डिलीवरी का कोई उम्मीद नहीं कर रही है, वहां जाकर सिर्फ निराशा मिलती है। स्टेट में सिर्फ 15% पीएचसी है जहां डिलीवरी रूम है, बाकी में कोई डिलीवरी रूम नहीं है। उनमें से आधे से ज़्यादा के पास नॉर्मल डिलीवरी किट भी नहीं है, जो एक प्रॉपर यूज होता है एक महिला को डिलीवरी के टाइम, यानी डिलीवरी के दौरान जरूरी मेडिकल टूल्स तक मौजूद नहीं होते हैं बिहार के पीएचसी में। सोचिए कितनी महिलाएं और नवजात बच्चों को जान सिर्फ एक इस लापरवाही से जाती होगी। अगर महिला मरीजों की बात करें तो हर पीएचसी में एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ 6% पीएचसी में ही फीमेल मौजूद है, यानी सिर्फ 6% वैसे ही पीएचसी है जहां सिर्फ फीमेल स्टाफ मौजूद है। अब ऐसे में अगर कोई गर्भवती महिला हॉस्पिटल जाए तो क्या इसका इलाज कौन करेगा? नतीजा ये है कि बिहार में सिर्फ 3% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में होती है, बाकी महिलाएं या तो घर भी डिलीवरी कराती है बिना किसी मेडिकल फैसिलिटी के, या तो फिर मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है।
अब अगर आप CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एक नज़र डालें तो वहाँ स्थिति इससे भी बुरी है, इससे भी बदतर है। 60% से ज़्यादा CHC में स्टाफ की कमी है या फिर उनके पास जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार गरीब राज्य है, इसके पास प्रॉपर पैसा नहीं होंगे, इसलिए सुविधाएं नहीं देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 16-17 से 21-22 वाली जो ईयर है यानी गैप है, उसमें सरकार ने लगभग 69,730.83 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर में आवंटित किए थे अपने बजट से। लेकिन इसमें सिर्फ 48,047 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए, यानी 69% ही पैसे खर्च हो रहे हैं बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम में। बाकी 31% किसके जेब में गया, वो पैसा कहाँ गया? ये पब्लिक का पैसा है, न कि सरकार का। अगर ये पैसे सही से इस्तेमाल होते, जो 69,000 समथिंग करोड़ रुपए आवंटित हुए थे बिहार के बजट से, तो अगर ये पैसे सही से इस्तेमाल होते तो आज बिहार के अस्पतालों की हालत इतनी बदतर नहीं होती। लेकिन सच्चाई यही है कि बजट तो बनता है, फाइलों में पास भी होता है, और लेकिन ज़मीनी हकीकत पर दिखता नहीं है। फिर चाहे लोग अस्पताल के बेड पर बिना दवाई मर रहे हैं या किसी इक्विपमेंट की कमी से तड़प रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार सरकार ने 2021 में 101 और 108 एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट किया था। इसमें करोड़ों रुपए फूके गए बिहार सरकार द्वारा, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। पटना हाई कोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 60% से ज़्यादा सरकारी एम्बुलेंस या तो खराब पड़ी है या उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। और ये सिर्फ पटना की कहानी नहीं है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और भागलपुर में सैकड़ों एम्बुलेंस सिर्फ कागजों पर खरीदी गई है, लेकिन असल में कभी इस्तेमाल हुई ही नहीं है। अब इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर है, फाइलों को सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं बेहतर कर दी, लेकिन जमीन पर मरीज मर रहे हैं। सिर्फ फाइलों में बेहतर है बिहार का हेल्थ केयर सिस्टम। तो हार्ट अटैक आया या कोई प्रेग्नेंट लेडी इमरजेंसी में फंसी तो क्या करें? घर वाले सरकारी एम्बुलेंस कर नहीं सकते, अगर करेंगे भी या तो कॉल नहीं उठेंगे या अवेलेबल ही नहीं है एम्बुलेंस। तो इसमें लोग मजबूर होकर प्राइवेट एम्बुलेंस की तरफ रुख करते हैं और मिनिमम लग से 5 से 10 हज़ार इवन 15,000 तक उनको चार्ज देना पड़ता है घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, एक प्राइवेट एम्बुलेंस को देने के लिए। यानी जो गरीब के लिए फ्री फैसिलिटी होनी चाहिए थी, वही सबसे पहले उनसे छीनी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। दावा घोटाला, इलाजों के नाम पर पब्लिक के साथ धोखा। लेकिन किसी तरह अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल पहुंच भी जाए तो वहां इलाज के नाम पर क्या मिलेगा? एक्सपायरी वाली दवाएं। जी हाँ, बिहार मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BMSCL को हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ताकि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मेडिसिन अवेलेबल करा कर रखे। लेकिन हकीकत ये है कि उसने 14.48 करोड़ रुपए की दवाएं ऊंचे दामों पर खरीदी और उनमें से कई एक्सपायर निकली। यानी बीमार को दवा देने की जगह ये लोग जहर दे रहे हैं। इस घोटाले को पर्दाफाश होने के बाद BMSCL के 4 कर्मचारियों को और ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था। बट इससे आम पब्लिक को क्या मिला? जिन गरीब मरीजों ने ये नकली या एक्सपायरी दवाई खाई, उनका क्या? कोई नहीं जानता है कि कितने लोग बिना सही इलाज के या गलत दवाओं की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं बिहार में। अगर हम देखें तो बिहार की पॉपुलेशन के हिसाब से 1,24,919 एलोपैथिक डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 58,144 यानी 58,144 ही डॉक्टर अवेलेबल है। मतलब कि लगभग 66,775 डॉक्टर की भारी कमी है बिहार में। और बात सिर्फ डॉक्टर की कमी की नहीं है, बिहार में हॉस्पिटल दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। 2021 में बिहार के रूरल एरिया में 1946 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, लेकिन 2022 में ये घटकर 1761 रह गए।
यानी सिर्फ एक साल में 185 हॉस्पिटल गायब हुए हैं बिहार से। भले ही हेल्थ केयर सिस्टम में दबाव था, ऊपर से हॉस्पिटल भी बंद हो रहे हैं, तो आम जनता इलाज कराने के लिए कहाँ जाए। जैसे मैंने कहा कि हर कोई सीएम नीतीश जैसा बिहार से फ्लाई करके दिल्ली इलाज नहीं करा सकता है। हालत ये है कि गरीब महिलाएं और न्यू बॉर्न बेबी के लिए मुख्यमंत्री निश्चय योजना और जनानी सुरक्षा योजना के तहत जो फ्री ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए था, वो सिर्फ कागज तक सीमित रह गया। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और रोहतास में हजारों महिलाओं को डिलीवरी के बाद मिलने वाले सरकारी पैसा ही नहीं मिला। हॉस्पिटल का ये तो फंड डायरेक्ट ट्रांसफर होना था, लेकिन या तो पेपर वर्क में गड़बड़ हुई या फिर ये पैसा किसी और के जेब में चला गया। जो पैसा माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर खर्च होना था, वो कहीं रुका पड़ा है या घोटाले के बीच चढ़ गया, खत्म हो गया, या मिला भी तो उनमें कितने लोग का कमीशन हो गया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम पर भी हॉस्पिटल के फेक पेशेंट दिखाकर लाखों की घोटाला किया। सरकारी डाटा में तो सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखती है। गरीब लोग असली बीमारी से लड़ रहे हैं और सरकारी फाइल में नकली पेशेंट का ट्रीटमेंट दिखाकर पैसा उठाया जा रहा है। मतलब कि गरीब लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कीम सिर्फ पोस्टर और होर्डिंग तक सीमित रह गई है। अगर आप बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करने जा रहे हैं तो फ्री ट्रीटमेंट का सपना भूल जाइए। यहाँ तो बेड से लेकर आईसीयू तक हर के लिए रिश्वत देना पड़ता है, चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो और आईजीआईएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल हो। यहाँ पेशेंट को आईसीयू तभी मिलता है जब उनके परिजन 5 से 10 हज़ार रुपये देने की औकात हो या देने की क्षमता रखते हैं। कहीं कहीं अवार्ड बॉय और जूनियर स्टाफ बिना पैसे लिए पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट तक नहीं देते। इवन अगर वो इंजेक्शन भी देते हैं तो अलग से चार्ज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हॉस्पिटल में जो फ्री मेडिसिन मिलनी चाहिए वो या तो अनअवेलेबल बताई जाती है या डॉक्टर्स प्राइवेट मेडिकल स्टोर में महंगी दवाई लिख देते हैं। और क्योंकि वहाँ से उनकी कमीशन फिक्स रहती है, पूरा सेटिंग रहता है। मतलब पैसा नहीं है तो इलाज का कोई चांस नहीं है आपके पास बिहार में। और चाहे जो भी मरीज हो, पेशेंट हो, उनकी हालत कितनी भी ना गंभीर हो, डॉक्टर किसी का नहीं सुनते। बिहार का हेल्थ सेक्टर अब आईसीयू में है और सिर्फ सरकारी अनाउंसमेंट से नहीं बल्कि जमीनी लेवल पर भी सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मेडिकल जितने भी स्टाफ है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ये सबसे पहला और सबसे मेन प्रॉब्लम है बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम की। हेल्थ बजट का सही उपयोग हो ताकि फंड का मिसयूज ना हो, घोटाला ना हो। एम्बुलेंस, दवा सप्लाई और गवर्नमेंट स्कीम की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है बिहार में, ताकि प्रॉपर सुविधा मिले। एक पेपर पर चीज़ें ना दिखाई दे, एक ज़मीनी हकीकत पर चीज़ों को दिखाई जाए और लोगों को वो सुविधाएं रियल में मिले। और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनानी पड़ेगी बिहार सरकार को। और बिहार सरकार ये खुद चीज़ें समझती है फिर भी इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे भी पता है कि बिहार की जनता सोई हुई है। अगर आज एक्शन नहीं लिया गया तो हालत और बिगड़ सकते हैं और आम जनता इसी तरह परेशान रहेगी। तो बिहार की जनता को जगना होगा, थोड़ी सी और अवेयरनेस लानी होगी और थोड़ी सी अपने में जागरूकता लानी होगी चीज़ों को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी हॉस्पिटल है या स्वास्थ्य केंद्र है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे आवाज़ उठाइए, आंदोलन करिए। ये एक सबसे बेसिक और पहला स्टेप है सुधार करने का तरीका का। तो ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। हमारे साथ आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। जय हिंद।